जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है वो करवाएंगे। इससे पहले एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके थे। आइए समझते हैं इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है, जो आपको ये रेशनल नंबर गिवन है, आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना। बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको ये बताना है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में जो लिखे हुए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, केवल जिनके डिनोमिनेटर के फंक्शन, जैसे हमने लिख दिया है, मान लीजिएगा 25/100 या कोई भी नंबर हो सकता है, आपको केवल समझना है। यहाँ इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे, अगर 2 पे पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में अगर आते हैं, वे ही रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसके साथ अगर आ जाता है तो वह टर्मिनेट नहीं होंगे। अब ज़रूरी नहीं 2 या 5 आए, केवल 2 की पावर में अगर फैक्टर आ रहे हैं या केवल 5 की पावर में फैक्टर आ रहे हैं, तब भी वह टर्मिनेट होगा। ओनली 2 पे पावर में आ रही हों या ओनली 5 की पावर में आ रहे हों या बोथ आ रहे हों, तो वह रेशनल नंबर टर्मिनेट होंगे। अदरवाइज वो रेशनल नंबर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। अब ये पता करने के लिए इसके ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, हम इसके डिनोमिनेटर के केवल फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के लिए 3125, 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या, अब इसके एक बार फिर कर दीजिएगा 125, 25, 5 5। एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर जो हो रहे हैं वो ये हैं 13/5 पावर 5 हो रहे हैं, 13/5 पावर 5। अभी हमने बताया था अगर 5 की पावर में आए फैक्टर या 2 की पावर में आए तो ही वो नंबर, या दोनों ही हों, 2 और 5 बोथ हो, तब भी वो टर्मिनेट होगा। तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, इतना बताना था। नेक्स्ट 17/8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, दैट इज़, ये भी हो गया हमारा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। 2 की पावर या 5 पावर या बोथ। अब देखिएगा 64/455, तो 4/455 के हम फैक्टर करते हैं। 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 13। इसके जो फैक्टर 64 के और इसके आए हैं वो आए हैं 5 × 7 × 13। अगर केवल 5 तक ही होते तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट होता। 5 के अदर अगर दूसरे फैक्टर कोई आ रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अगेन 15 देखिएगा, ये अगर 2 जीरो कैंसिल भी कर दें तो ये 0.15 हो जाएगा, लेकिन 16 के फैक्टर 2 पे पावर 4 होते हैं और 100 के फैक्टर अगर आप चाहो तो कर लीजिएगा, 100 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, 2 × 5, दैट इज़, इसके जो फैक्टर होंगे वो टर्मिनेट होंगे। अब लिखना है कंप्लीट हमको, तो ये लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 4 और 100 को लिख दिया हमने है 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 6 एंड 5 पावर 2, दैट इज़ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। यहाँ पर आ जाइएगा 29 ये, इसके फैक्टर करिएगा 7 × 7 शायद होते हैं इसके 343, 7
7 चौको 28, 96 हाँ, तो इसके फैक्टर होते हैं 7 पावर 3, दैट इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसके फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में नहीं है। हमको यहाँ दिख रहे हैं 2 की पावर 3 और 5 पावर 2 है, तो ये इसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट लिख देना टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर भी देखिए 2 पे पावर 2 है, 5 पावर 7 है, लेकिन 7 पावर 5 आ गया, इसकी वजह से ये हो गया नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, इसके फैक्टर होंगे 6/3 इंटू 5, 3 आ गया, दैट इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50 को लिख सकते हैं 35/2 इंटू 5 पावर 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो ये भी हो गया हमारा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये लास्ट बचा हुआ है 210 के फैक्टर जो हम करेंगे तो ये आएंगे 77/3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये फैक्टर आ रहे हैं। तो अगर 2 और 5 होते तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमें केवल ये बताना था टर्मिनेट है या नहीं है, केवल ये ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 या बोथ 2 एंड 5 की फॉर्म में ही अगर आते हैं तो वह नंबर हमेशा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हुआ करेंगे, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में किए हैं उसमें से जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हैं तो आप उनको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करके दिखाइएगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमने सॉल्व किए जो टर्मिनेट हैं वो तो टर्मिनेट कौन कौन से हमारे, फर्स्ट टर्मिनेट सेकंड है, थर्ड टर्मिनेट नहीं है, इसको हटा दे रहे, ये भी टर्मिनेट है और ये टर्मिनेट नहीं है, इसको हटा दे रहे, ये भी है। तो जो टर्मिनेट है उनको ही हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे देखिएगा, टर्मिनेट 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 और एक और ये है नॉन टर्मिनेट। तो डेसिमल एक्सपेंशन में इसको हमें चेंज करना, देखिए किस प्रकार से। ये कहा गया इन नंबरों को जो टर्मिनेट है उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करके दिखाइएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ 5 पावर 5 है, हम उतने ही जीरो बनाएंगे डिनोमिनेटर में। इसमें हम क्या करें 13 इंटू 2 दी पावर 5 अपॉन 2 दी पावर 5 इंटू 5 पावर 5, जितने पेयर 2 और 5 के होते हैं उतने ही जीरो आएंगे डिनोमिनेटर में। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 13 इंटू 32 अपॉन 2 पे पावर 5 का मतलब हो जाएगा 1 के साथ 5 जीरो, 1 2 2 3 4 5, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 2 या 26 कैरी 2, 13 3 या 39 और 2 41 अपॉन 1 2 3 4 5। हमारे पास 3 जीरो के लिए 3 डिजिट है, लेकिन 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे हमें इसमें, तब जाके पॉइंट लगाएंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.00416 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, 2 पे पावर 3 है तो इसके साथ 5 पे पावर 3 होना चाहिए, तो उतने का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दो और उसी का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर दो। अब यहाँ पे जो है 2 और 5 के 3 पेयर बनेंगे और ऊपर हो जाएगा हमारा 5 पावर 3 का मतलब कितना होगा 17 इंटू 125 अपॉन 1000। तो इट कैन बी रिटन एज 17 5 जा 85,
कैरी 8, 17 2 जा 34 और 8 42, कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21/1000, क्योंकि 2 और 5 के 3 पेयर बने हैं तो 3 जीरो बढ़ेंगे, ये 3 जीरो कैंसिल करेंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो 2.125। इस प्रकार से ये चेंज हो गया, ये है। अब यहाँ पर देखिएगा पावर 6 होनी चाहिए थी, 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर भी 6 होनी चाहिए। तो कितने की कमी है? 4 की कमी है। तो हम क्या करेंगे इसमें 15 × 5 पे पावर 4 का मल्टीप्लाई वहाँ भी कर दिया, और 2 पे पावर 6 जब यहाँ भी कर देंगे तो 5 पावर 6 यहाँ भी हो जाएंगे। अब देखिएगा 15 × 2 पे पावर 4, 5 पावर 4 का मतलब होता है 625, यहाँ तक 625 अपॉन, यहाँ पर 6 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो 1 के साथ 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 या 75 की 5 कैरी 7, 15 2 जा 37 37 कैरी 3, 15 6 जा 90 3 93 अपॉन। अब देखिए हमारे पास 6 जीरो, वहाँ हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो 4 तो डिजिट से 4 जीरो चले जाएंगे, लेकिन 2 के लिए 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.009375। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा एक पावर की कमी है 5 के साथ, इसे लिख सकते हैं 23, 5 का मल्टीप्लाई, केवल 5 का मल्टीप्लाई 22 पे पावर 3, और यहाँ हो गया 5 पे पावर भी 3, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करने से, तो 23 5 जा होते हैं 115, और ये हो जाएंगे 1000, क्योंकि 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट है वो ये हो जाएगा 1.115। लास्ट बचा हुआ है, इसमें देखिए 2 एक और चाहिए हमको, कोई लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा 35 अपॉन, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 पे पावर 2 और 5 पावर 2 सेम पेयर बनाने होते, पावर 2 और 5 की सेम हो, तो ये हो गया हमारा 70, न्यूमिनेटर 70 हो गया, ये हो गया है 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो 1 के साथ 2 जीरो आएंगे, दैट इज़ इट कैन बी रिटन एज 70। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 को भी, जो क्वेश्चन फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, वो क्वेश्चन 2 में हमें चेंज करके डेसिमल एक्सपेंशन ही बताना था, तो वो हमने इसमें कर दिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में हमें गिवन है, हमसे पूछा गया डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट। एक तो ये बताइएगा ये रेशनल हैं या नहीं है, दूसरा इफ़ दे आर रेशनल, अगर रेशनल हैं और P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो Q कैसा है, तो Q कैसा, दैट इज़ Q के फैक्टर 2 या 5 या 2 या मतलब 2 5 दोनों, या केवल 2 की फॉर्म में है या केवल 5 की फॉर्म में है या नहीं है, वो हमें बताना है। सीधी सी बात है, जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसमें Q के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में केवल आएंगे और तीसरा नंबर नहीं आएगा। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं है तो उसमें जो Q के फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा दूसरे भी कोई प्राइम नंबर लेके आ सकता है, तो वो हमें यहाँ पर बताना। देखिएगा फर्स्ट नंबर हमारा पहली बात रेशनल है, तो इसको लिख देंगे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि रेशनल हैं या नहीं है, तो इसके लिए लिख दीजिएगा रेशनल, क्योंकि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। रेशनल के लिए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो रेशनल है, और टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तब भी रेशनल है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। जब रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसमें Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो वो 2 पे पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में होंगे। इस रेशनल नंबर में Q के लिए ये कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये ना तो टर्मिनेट है और ना ही रिपीटिंग है, टर्मिनेट है नहीं लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर बोले जाते हैं। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उसमें Q के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये फॉर्म में नहीं आएंगे, तो इसको लिख देंगे इर्रेशनल।
लेकिन हमसे ये कहा गया जो रेशनल है उनमें आपको क्यू के बारे में बताना है। अब देखिएगा ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ के बाद इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो रेशनल नंबर तो ये भी है रेशनल, लेकिन क्यू के फैक्टर इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि क्यू हैव नॉट प्राइम फैक्टर एज द फॉर्म ऑफ, इसमें ये लिख देंगे क्यू हैज़ नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m एंड 5 पावर m, यानी इस फॉर्म में q के फैक्टर नहीं होंगे। ये हो भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ज़रूर कोई तीसरा प्राइम नंबर ज़रूर है, या तो सभी अलग हैं 2 और 5 होगा ही नहीं, और हो भी सकता है तो इसके साथ कोई थर्ड प्राइम नंबर भी लगा होगा। तो ये तीसरे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रेशनल नंबर है तो q की भूमिका क्या है। ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटर q के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में ही होंगे। ये रेशनल नंबर है, उसके बारे में हमें आगे बात नहीं करनी। ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है तो 2 के फैक्टर जो q के फैक्टर हैं 2 पे पावर 5 और m 5 की पावर, ये 2 पे पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में नहीं होंगे। दोनों फैक्टर हो भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा थर्ड कोई प्राइम नंबर ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हमने आपको इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज अपने वीडियो में दिखा दी आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, हमारी सभी एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।